हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक आपका पुश डाउन ऑटोमेटा का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल है, नए पैटर्न का आपका एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसके लिए पीडीए कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिजाइन अ डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर। दिस इज डब्ल्यू सी डब्ल्यू और आर, ये आर है इसकी सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी होल स्टार। इसका क्या मतलब है, आपकी डब्ल्यू में, अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू में आपकी कोई भी स्ट्रिंग मेंशन नहीं है ना। आप ए बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डब्ल्यू आर का क्या मतलब है, दिस मीन्स, ये वाला आर, कैपिटल आर मीन्स रिवर्सल। मतलब रिवर्सल आपको पता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग ए बी है तो इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। इतना क्लियर है। और सी आपका क्या है, सी है आपका एक स्पेशल सिंबल। और अब आप सोचोगे कि सी तो यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट में आपको गिवन ही नहीं है, तो ये सी इसीलिए एक स्पेशल सिंबल है। और ये दिया ही क्यों गया है, ये आपका डिवाइडर है, ये आपका मीडिएटर है, किस किस के बीच में, आपकी जो स्ट्रिंग है डब्ल्यू और उसका जो रिवर्सल है उसके बीच में। क्योंकि यहाँ तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा, अगर यहाँ पे सी नहीं होता तो आपको पता कैसे चलता कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, आप ठीक है। तो इसके लिए लॉजिक क्या रहेगा आपका, आप जब एक स्टैक को यूज करोगे ये वाले पीडीए बनाने के लिए, तो लॉजिक आपका क्या रहेगा, सबसे पहले वो समझते हैं। देखो, अगर आपके पास ये स्टैक है ना, और आप यहाँ पे W ले लेते हो, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, बस उसका किससे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ए और बी के सिंबल्स को यूज करके ही आप वो स्ट्रिंग बनाओ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लेट से हमने स्ट्रिंग ले ली ए बी बी ए, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग है। तो अब क्योंकि हमें किसके लिए बनानी है, डब्ल्यू, जो कि ये है, उसके बाद क्या आना चाहिए, तो आपका ये वाला पूरा डब्ल्यू सी और डब्ल्यू आर क्या होगा, पहले आप ये वाला पूरा डब्ल्यू लिखो, यहाँ पे आपने लिखा ए बी बी ए, अब सी जो कि आपका एक स्पेशल सिंबल है जो इन दोनों के बीच में मीडिएटर है वो लिखा, और अब इसका रिवर्सल, तो इसका रिवर्सल क्या होगा, अगेन ए बी बी ए। देखो ये भी अपने आप में अच्छा, ये वाला भी अपने आप में ऐसा है, अगर ए बी भी आपकी स्ट्रिंग होती तो भी ये क्या होता है, ए बी बी ए, है ना। चलो अभी आपको कंफ्यूजन ना हो इन दोनों में, तो हम एक और कोई और स्ट्रिंग ले लेते हैं। हमने लेट्स से डब्ल्यू लिया आपका ए बी बी, ठीक है। इसका रिवर्सल क्या होगा, इसका रिवर्सल अब होगा बी बी ए। इतना क्लियर है। तो आपका ये डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर क्या होगा, यहाँ पे आप ए बी बी और बीच में जो आपका मीडिएटर है सी स्पेशल सिंबल, और इसका रिवर्सल दैट इज बी बी ए, ठीक है। तो अब लॉजिक क्या रहेगा, आपको पता है इनिशियली स्टैक में आपके पास क्या होगा, जेड नॉट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको सिंपल अपने स्टैक में पुश कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल, अब आपने रीड किया बी आएगा, ये जो भी सिंबल आया आपने यहाँ पे उसको पुश कर दिया अगेन, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपके पास बी आया, आपने उसको भी पुश कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही सी आएगा, अब बताओ सी के साथ हमें क्या करना है, सी को यहाँ पे पुश करोगे तो कोई लॉजिक है नहीं, सी जैसे ही आएगा तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि अब सी आ गया, मतलब जो मेरी स्ट्रिंग थी जो मैंने खुद से डब्ल्यू सिलेक्ट किया था वो अब एंड हो चुका है। अब क्या आना चाहिए, उस डब्ल्यू का रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। और रिवर्सल आने के लिए आपका हमेशा कैसे पता चलेगा कि अब रिवर्सल स्टार्ट हो गया, अगर आपका टॉप ऑफ द स्टैक वाला सिंबल और अब जो नेक्स्ट सी के बाद वाला जो नेक्स्ट सिंबल है, अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, एक एक करके उसके करस्पॉन्डिंग पॉप करते रहोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही सी आया अब हमें पता है कि अब हमारा रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो अब आपका सी के बाद वाला फर्स्ट सिंबल कौन सा है, बी। तो क्या देखो बी और टॉप ऑफ द स्टैक मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपका क्या आया, बी आया, अब इसको और टॉप ऑफ द स्टैक को मैच करेंगे, ये भी हमारा सेम है, तो हमने क्या किया, पॉप आउट कर दिया। देन अगेन लास्ट आपका क्या है, यहाँ पे ए आया, हमने फिर देखा टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, आपका ए प्रेजेंट है, तो हमने ए को पॉप आउट कर दिया, ठीक है। अब ये आपको पता है जब स्ट्रिंग आपकी ओवर हो जाती है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आ गया तो क्या होना चाहिए, हमारा स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। और हमने देखा सारे सिंबल्स आपके पॉप आउट हो चुके हैं, और एंड में हमारे पास क्या बचा है, जेड नॉट, दैट मीन्स आपका ये वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए पीडीए कैसे डिजाइन करेंगे, यहाँ पे इनिशियल स्टेट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो इस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने की। ये तो मैंने यहाँ पे एबीबी स्ट्रिंग लिखी है ना, आपको कोई स्ट्रिंग मेंशन तो नहीं है ना, स्पेसिफाइड तो नहीं है, बस यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है। और डब्ल्यू में कंफ्यूज मत होना, क्यों लिखा होता है डब्ल्यू, क्योंकि आप स्ट्रिंग को वर्ड भी कहते हो, है ना, और डब्ल्यू फॉर वर्ड।
तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। पहले आपका अगर ये हुआ तो पहले बी भी आ सकता है, तो जरूरी नहीं है ए को ही पुश करोगे। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है पहले आप उन सबको मेंशन कर लोगे। ठीक है, आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले आपका क्या आएगा कि आप इनपुट में ए रीड कर सकते हो, है ना। और टॉप ऑफ द स्टैक में पर आपके पास इनिशियली क्या होगा, आपके पास इनिशियली टॉप ऑफ द स्टैक में हमें पता है Z0 होगा। तो आपको क्या करना है, उस सिंबल को पुश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए पुश कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ए Z0, राइट। उसके बाद आपके पास और क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास बी भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि आ सकता है आपका इनपुट स्ट्रिंग में। तो अगर बी आता है तो उसके लिए भी लिख दो सिंपल, टॉप ऑफ द स्टैक में आपको पता है Z0 होगा, तो बी पुश करोगे Z0 के ऊपर तो क्या आएगा, बी Z0। ठीक है, अब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और कोई पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। ऐसा हो सकता है ना, अब जब आपने फर्स्ट ए पुश कर दिया, आपकी स्ट्रिंग क्या थी, आपकी स्ट्रिंग थी ए बी बी, है ना। तो आपने फर्स्ट ए पुश कर दिया, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, सेकंड वाला जब बी आया तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, ए है, और हमारे पास क्या आया, बी आया, तब भी हम पुश करेंगे। मतलब इन शॉर्ट में क्या कहना चाहती हूँ, कोई भी सिंबल आए, कोई भी पॉसिबल सिंबल आपका आए, उसको सिंपल पुश करो। कब तक, जब तक आपको सी ना मिल जाए। आपको बस सी की तलाश है, जैसे ही सी मिल जाएगा बस, अब कुछ नहीं करना, अब हमें रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तब तक लेकिन आप पुश करोगे, उसके बाद आपका पॉप वाला ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास अब और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर इनपुट स्ट्रिंग में मुझे ए मिलता है और ऑलरेडी क्या है मेरे पास, ऑलरेडी लेट से टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तब भी तो मुझे पुश ही करना है ना। तो आपने ए ये वाला भी पॉसिबिलिटी लिख दी, है ना। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है मुझे इनपुट स्ट्रिंग में तो ए मिले पर मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। हमें तो नहीं पता है ना, हम तो जो जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं बस। तो आपने अगर आपके इनपुट स्ट्रिंग में ए है और टॉप ऑफ द स्टैक में बी है तब भी मुझे पुश करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए तो मैंने यहाँ टॉप ऑफ द स्टैक में क्या लिख दिया, ए बी। ठीक है, अब और क्या पॉसिबिलिटी है, अब हो सकता है मैं मेरी इनपुट स्ट्रिंग में बी हो लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, ए प्रेजेंट है, या फिर बी भी प्रेजेंट है, को कुछ भी पॉसिबल है। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि इनपुट स्ट्रिंग में भी बी देखा और टॉप ऑफ द स्टैक में भी मेरे पास क्या है, बी है, तो उसको भी मैंने पुश कर दिया। एक और पॉसिबिलिटी आपके पास, और क्या एक पॉसिबिलिटी है कि इनपुट स्ट्रिंग में तो मेरे पास बी है पर टॉप ऑफ द स्टैक में मेरे पास है ए, तो यहाँ मैंने पुश कर दिया बी ए। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है आपकी कि इनपुट स्ट्रिंग में आपके पास ये सब आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। और बाकी क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, स्टैक सिंबल ही चेंज हो रहा है कि अगर एक बार इनपुट सिंबल में आपके ए है और टॉप ऑफ द स्टैक में भी ए है, या फिर इनपुट स्ट्रिंग में ए है तो टॉप ऑफ द स्टैक में आपका बी भी हो सकता है। और इनिशियल ये वाले दो तो ऑब्वियस है कि ये हो गए ही हो गए क्योंकि आपको एम्प्टी स्टैक मिलेगा। ठीक है, अब ये सारे पुश ऑपरेशंस होने के बाद आपको इंतजार किसका था, एक ही इंसान का इंतजार था, वो कौन है, आपका फ्रेंड सी। यहाँ पे जो ये स्पेशल सिंबल है, तो सी जैसे ही देखोगे तो उसको देख के आप स्किप करोगे लेकिन दूसरी स्टेट पे मूव कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा इनपुट में मेरे पास सी आ गया और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, हमारी तो बस एजम्पशन है कि या तो ए होगा या फिर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक में बी भी हो सकता है। दोनों केस में चाहे ए हो या फिर बी हो, हमें उसको देख के स्किप ही करना है ना। तो यहाँ पे स्किप करने के लिए मैंने लिखा ए और बी को स्किप करने के लिए लिखा मैंने बी। ठीक है, और अब हमने मूव कर दिया किस पे, स्टेट Q1 पे। करेक्ट है, अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे पॉप करने के लिए, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे सेम सिंबल चाहिए, किस किस पे, टॉप ऑफ द स्टैक पे और इनपुट स्ट्रिंग पे, तभी मैं पॉप करूंगी, है ना। तो यहाँ पे अब आपका क्या लिखा जाएगा कि आपने इनपुट स्ट्रिंग में भी ए देखा और टॉप ऑफ द स्टैक में भी ए है, तभी मैं क्या करूंगी, पॉप करूंगी। या फिर अगर मेरे इनपुट स्ट्रिंग में बी है तो टॉप ऑफ द स्टैक में भी क्या होना चाहिए, टॉप ऑफ द स्टैक में भी मेरे पास बी होना चाहिए, तब मैं पॉप आउट करूंगी, राइट। ये है आपकी। अब ये ट्रांजिशंस करने के बाद आपने किस स्टेट पे मूव किया, लेट्स से Q2 स्टेट पे, सिंपल। बस अब एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना है, हमें पता है एक्सेप्टेंस तब होगी जब हमारी स्ट्रिंग ओवर हो गई होगी, तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा और टॉप ऑफ द स्टैक में Z0 मिलेगा क्योंकि आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो अब सिंपल लिख दो, इनपुट में मुझे मिला एप्सिलॉन और टॉप ऑफ द स्टैक में मिला Z0, तो इसको देख के स्किप करेंगे और हम इससे कहाँ मूव कर रहे हैं, अब हम QF पे पहुंच चुके हैं। इज इट क्लियर। तो ये था आपका डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, और ये वाला एग्जाम्पल आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए पढ़ेंगे ना, तो तब इसी वाले एग्जाम्पल से आपको रिलेट करके समझाऊंगी कि क्यों ये आपका दोनों डिफरेंट है, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।